जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग अपनी बोर्ड 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताएं। इनसे जुड़े जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे 50 नहीं है, जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड 2025 के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। और लास्ट में हम आप लोग को नंबर देंगे जिस पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री PDF मिलेगा। तो आप लोग उस नंबर पर हमें मैसेज जरूर कीजिएगा और आपको डायरेक्ट हमसे बात होगा जिस पे हम आपको PDF देंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि बच्चों को सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यकता है। बच्चों को सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यकता है, तो इनको आवश्यकता क्या है, उचित निर्देशन। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है। भारतीय शिशु औसत की जन्म ऊंचाई यानी वो जब जन्म लेगा तो वो कितने सेंटीमीटर का रहेगा, तो वह रहेगा कितने, 50 सेंटीमीटर का। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न की कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है। कौन सी रेखा जो है ऊंचाई का भ्रम है साथियों, तो खड़ी रेखा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए चौथे नंबर प्रश्न देखेंगे कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, व्यवस्था है। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अव्यवस्था क्या है साथियों, तो यह हो जाएगा बाल्य व्यवस्था। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए पांचवें नंबर प्रश्न देखेंगे कि मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। मानव की मूल आवश्यकता क्या नहीं है, तो इनको क्या नहीं है, भोजन। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए छठे नंबर प्रश्न देखेंगे कि खुशी आत्मीयता और रूपलापन का प्रतीक है। खुशी आत्मीयता और रूपलापन का प्रतीक क्या है साथियों, तो यह हो जाएगा क्या, इनका हो जाएगा पीला। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए सातवें नंबर प्रश्न देखेंगे कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो है किस में होता है, तो गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आठवें नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। बच्चों में असमर्थ हो सकती है। बच्चों में असमर्थता हो सकती है कब से, तो यह हो सकती है जन्म के समय से। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नौवें नंबर प्रश्न देखेंगे कि दुख सफेद क्या उदाहरण है। दुख सफ़ेद का उदाहरण क्या है ये पूछ रहा है, तो इनका उदाहरण है क्रोध। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है निम्न में शारीरिक शून्यता कौन है। निम्न में शारीरिक शून्यता कौन है दोस्तों, तो यह कौन हो जाएगा, श्रवण शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है। मानसिक न्यूनता जो है कितने प्रकार की होती है, तो 9 प्रकार के। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कृत्रिमक लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन सी है। कौन कौन सी ये पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा प्राकृतिक चिकित्सा, शारीरिक आवश्यकता, शैक्षणिक आवश्यकता, इनमें से सभी होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। निम्न में से कौन बच्चों का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है। निम्न में कौन बच्चों का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है, तो यह हो जाएगा दोस्तों से संबंध है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई थी। एकीकृत बाल विकास योजना जो है कब शुरू किया गया था, तो 1975 को। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले साथियों, अभी तक आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 12th बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री PDF के साथ, जहाँ पे आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में हम आपको जब लास्ट समय आप लोग का बचेगा तो हम 300 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लीक होने वाले क्वेश्चन को बताएंगे जो कि आपके फाइनल बोर्ड में हूबहू देखने को ये 300 प्रश्न में से मिलेगा। तो इसलिए चैनल को कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए
15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एकीकृत बाल विकास योजना का लक्षण समूह क्या है। तो इनका लक्षण समूह है साथियों, इनमें से सभी हो जाएगा। 6 वर्ष की आयु के बच्चे, 15 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं, गर्भवती, स्थान माप करने वाली सभी मान्यताएं, इनमें से सभी कीजिएगा। ऑप्शन डी सभी कीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था कौन सी है। शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था कौन सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बड़े भाई बहन से, संबंधित पड़ोसियों से, क्रेच डेयर केंद्र से, इनमें से सभी से हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि कितने प्रतिशत स्कूल बच्चों में असमर्थताएँ होती है। कितने प्रतिशत स्कूल बच्चों में असमर्थताएँ होती है साथियों। तो 15%। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है प्राकृतिक असमर्थता होती है। प्राकृतिक असमर्थता किस में होती है। तो यह होती है जो जन्म से होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखें कि वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है वह क्या होती है। तो वह असमर्थ बालक होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी विधि का प्रयोग करना चाहिए। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये इन्हें करना चाहिए ब्रेल विधि। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि घर मानव जीवन को प्रदान करता है। घर जो है मानव जीवन को क्या प्रदान करता है। तो यह प्रदान करता है क्या। यह करता है सुरक्षा भी, प्रतिष्ठा भी, अस्तित्व भी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 22 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि बच्चों में असमर्थता होती है। बच्चों में असमर्थता होती है किस, कब से कब तक। तो यह होती है जन्म के समय से। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। आज के इस क्लास में जो है चैप्टर होम साइंस के 3 से जो है 22 क्वेश्चन बने हैं। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको 5 से 6 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं इस चैप्टर से। इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा इस सभी क्वेश्चन को, और पीडीएफ दे देंगे हम लोग लास्ट में, यानी लास्ट में हम लोग आ गए हैं 962, 18, 834। हम बोले थे लास्ट में आप लोगों को नंबर देंगे, इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा तो आप लोगों का डायरेक्ट हमसे बात होगा और हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री पीडीएफ देंगे। तो आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा या व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक करके। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों को हम 300 लास्ट में ऐसे क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी तो आपके पास वो वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस क्लास को देख पाइएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।